ब्रिटिशर्स ने 200 से भी ज्यादा सालों तक भारत के ऊपर राज किया। हमारे सारे रिसोर्सेज हमसे लूट कर चोरी करके ले गए। यहाँ पर लाखों करोड़ों लोगों की हत्या भी करवाई। इतना सब करने के बाद भी भारत के लोग ये सारी चीजें पूरी तरह से भूल चुके हैं। आपने हमारे पॉलिटिशियंस को सुबह शाम ब्रिटेन को बुरा भला कहते कभी नहीं देखा होगा, लेकिन आज इसी ब्रिटेन को भारत के इलीगल इमिग्रेंट से नफरत हो रही है। अभी तो कुछ ही साल हुए हैं और ये लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि 200 से भी ज्यादा साल तक ये हमारे देश में नहीं रुके थे, बल्कि भारत के इमिग्रेंट्स 200 से भी ज्यादा साल से इनके देश में जा रहे हैं। दरअसल ब्रिटेन की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भारत का नाम इन दिनों काफी जोरों शोरों से लिया जा रहा है और भारत वहां पर हॉट टॉपिक बन गया है। इमिग्रेशन को एक बड़ा मुद्दा बनाकर भारत को भी टारगेट किया जा रहा है। भारत से इलीगल इमिग्रेंट अमेरिका, कनाडा और यूरोप के कई सारे देशों में जाते हैं। इनमें से कई सारे ब्रिटेन का भी रुख करते हैं। देखा जाए तो पिछले कुछ सालों से इमिग्रेशन वेस्टर्न देशों में एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बनते जा रहा है। वेस्टर्न देशों को लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा है कि दूसरे देशों के लोग उनके यहाँ पर आकर वहां पर बस रहे हैं। इसी डेमोग्राफिक चेंज की वजह से लोकल्स काफी नाराज हो रहे हैं और ये बड़ा मुद्दा बन रहा है, जिसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज भी इमिग्रेशन के मुद्दे को जोरों शोरों से उठाने लगी हैं। अमेरिका में भी हम देख रहे हैं कि किस तरह से एक तरफ जो बाइडेन और कमला हैरिस प्रो इमिग्रेंट है और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप लगातार इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने तो अमेरिका के साउदर्न बॉर्डर के ऊपर एक वॉल भी खड़ी कर दी थी। अब ये जो इमिग्रेंट्स का मुद्दा है, ये ब्रिटेन की पॉलिटिक्स में भी काफी ज्यादा उभर कर सामने आने लगा है। ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी जो भी सत्ता से बाहर हुई है, वो अब ये मांग कर रही है कि भारत के लोगों के लिए ब्रिटेन में एंट्री पूरी तरह से बंद कर दी जाए। ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी में रॉबर्ट जेनरिक नाम के एक मिनिस्टर हैं और इस सरकार के समय इमिग्रेशन मिनिस्टर के पद पर थे। ब्रिटेन में बुरी तरह से चुनाव हार जाने के बाद ऋषि सुनक ने कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर के तौर के ऊपर रेजिग्नेशन दे दिया है, जिसके बाद पार्टी में नेक्स्ट लीडर माना जा रहा है रॉबर्ट जेनरिक को। यही रॉबर्ट जेनरिक अब कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ से ब्रिटिश सरकार से मांग कर रहे हैं कि जब तक भारत की सरकार अपने 1 लाख इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस ले लेती है, तब तक ब्रिटेन की सरकार एक भी भारतीय की वीजा एप्लीकेशन एक्सेप्ट ना करे और एक भी इंडियन को ब्रिटेन का वीजा ना दिया जाए। रॉबर्ट जेनरिक ने मांग की है कि भारत के ऊपर वीजा रिस्ट्रिक्शंस लगाकर भारत को प्रेशराइज किया जाए, क्योंकि अब भारत जैसे देश ब्रिटेन की दरियादिली को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, यानी एक तरह से ब्रिटेन की दरियादिली का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। और ये सही समय आ गया है कि भारत जैसे देशों के साथ हॉट बॉल की तरह बर्ताव किया जाए, यानी सख्ती से पेश आया जाए। इसके अलावा कंजर्वेटिव पार्टी की एक और लीडर है कैमी बैडेनॉच। इन्होंने भी कहा है कि भारत से जो भी लोग ब्रिटेन आ रहे हैं, वो अपने कल्चरल डिस्प्यूट्स को भारत से ब्रिटेन की सड़कों के ऊपर साथ ला रहे हैं और ये लेसेस्टर में भी देखा गया था। इसलिए हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि जब भारत के लोग अपने देशों को छोड़कर ब्रिटेन आ जाते हैं, तो अपने साथ अपने देश के कल्चरल डिफरेंसेस को, अपने देश के व्यूज को वहां पर ना लाएं। उनके देश के व्यूज के लिए ब्रिटेन के अंदर कोई जगह नहीं है। आपको याद होगा कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार के समय लेसेस्टर सिटी में ब्रिटिश हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच क्लैशेस हुए थे, वायलेंस हुई थी। उसी के ऊपर कंजर्वेटिव पार्टी कह रही है कि भारत के लोग अपने ये कल्चरल डिफरेंसेस और ये विवाद भारत से उठाकर ब्रिटेन में भी ला रहे हैं और इस वजह से ब्रिटेन में भी वायलेंस बढ़ रही है। वैसे नो डाउट कि लीगल इमिग्रेंट्स ये जो डोंकी वगैरह लगाकर इलीगली विदेशों में जा रहे हैं, ये भारत का भी नाम खराब करते हैं और इससे भारत की भी काफी बदनामी हो रही है। लेकिन इस तरह से भारत का नाम लेकर पॉइंट आउट करके भारत को टारगेट करना ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। इसी तरह से अगर अकेले भारत का ही नाम लिया जाएगा, भारत के सभी लोगों के लिए वीजा रोकने की मांग की जाएगी, तो इन लीडर्स की खुद की पॉलिटिक्स तो चमक जाएगी, लेकिन लीगल रूट से जो इंडियंस प्रॉपर चैनल्स के जरिए ब्रिटेन आ रहे हैं, जो वहां पर जॉब्स करके मेहनत कर रहे हैं, उनके प्रति वहां पर नफरत और भी बढ़ेगी।